हेलो एवरीवन। अभी हम बात करेंगे यूपीएससी के द्वारा जो वैकेंसी आई थी 16/23 में, जिसका इंटरव्यू की शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट आ गए थे, लेकिन शॉर्ट लिस्ट में भी अब डेट आ गई है। वो अभी आपको दिखा, ये वाला फॉर्म देखिए आप। अभी इसमें लिस्ट दिखाऊंगा मैं आपको, शॉर्ट लिस्ट। ठीक है, जिन लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया था आपको पता होगा 294 कैंडिडेट ने अप्लाई किया था। मैं आपको बता देता हूँ डाटा। 294 में 11 कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट हुए हैं। वैकेंसी ओनली 1 है। ठीक है, ये देख लीजिए आप। ठीक है, 1 वैकेंसी यहाँ लिखा हुआ है जनरल का। 11 हुए, कुछ लोग के कैंडिडेटों के डॉक्यूमेंट का हुआ है तो आगे अब ये ईमेल आया हुआ है आपके। ठीक है, ईमेल आया हुआ है जिन लोगों को शॉर्ट लिस्ट हुआ है। ठीक है, अभी आपको दिखा दूंगा लिस्ट। तो इंटरव्यू डेट है 13/9 सितंबर। प्रैक्टिस कीजिए मॉक इंटरव्यू के लिए। मॉक इंटरव्यू में कराता ही हूँ ज़बरदस्त तरीके से, है ना। असिस्टेंट प्रोफेसर बहुत सिलेक्ट हुए हैं अभी तक। यहाँ से 289 ए ग्रेड सिलेक्शन हो चुके हैं। ए ग्रेड आप देख सकते हैं, सबके मॉक इंटरव्यू अपलोड। अभी बीआरसी का रिजल्ट आया है, उसमें भी आप देख लीजिए बहुत ज़्यादा सिलेक्शन हुए। 37 प्लस लास्ट के 14 है, टोटल 51 हो गए। बीएनसी ग्रेड 576 है। ठीक है ना, तो प्रैक्टिस कीजिए। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, देखो मॉक इंटरव्यू में आपको क्या है, इसमें क्या है कि देखो इंटरव्यू आप देते हैं, जो भी असिस्टेंट प्रोफेसर का इंटरव्यू है तो उसमें टीचिंग कराते हैं। टीचिंग का मेन क्राइटेरिया रहता है, तो टीचिंग की प्रैक्टिस कीजिए। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा बेनिफिट होगा आपको। क्लियर। जैसे भी आप असिस्टेंट प्रोफेसर यूपीएचएससी, यूपीपीएससी, एचपीपीएससी, एनबीएस, केवीएस आप देते हैं, तो जहाँ टीचिंग का प्रैक्टिस रहता है तो बोर्ड पे प्रैक्टिस कीजिए मॉक इंटरव्यू का, क्योंकि वो लोग बोर्ड पे ही प्रैक्टिस कराएंगे। वैसे और जितने इंटरव्यू होते हैं वो ओरल हो जाते हैं, लेकिन बीआरसी का इंटरव्यू जैसे ओसीएस का, टेक्निकल का है, तो मोस्टली बोर्ड पे होता है। और वैसा भी है जो अभी स्टीफन ट्रेनिंग का था, वो भी बोर्ड पे ही लेते हैं। ठीक है, तो अभी दिखा देता हूँ लिस्ट कितने कैंडिडेट हुए। वो कैंडिडेट की लिस्ट भी देख लीजिए आप, जिससे कि आपको एक आइडिया लग जाए। ये सारा क्राइटेरिया था, टीचिंग एक्सपीरियंस वगैरह सब मांगा था, लेकिन लोगों का क्या सर्टिफिकेट ही नहीं है। आप देखिए आप कितने कैंडिडेट लोग रिजेक्ट हुए हैं, वो देखिए आप। ठीक है, ये देखिए, ये देखिए। ठीक है, ये कैंडिडेट जो हैं यहाँ पे जो है, जो लोग इंटरव्यू दे रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं ज़बरदस्त। वो तो पहले से जब शॉर्ट लिस्ट हुए थे तभी से प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दिया है उन्होंने। ठीक है, तो जिनका कॉल आया है, जिनको लगता है मेल, ये नंबर है इनके हैं। ठीक है, कॉल हो गया है, सब सा क्राइटेरिया दिया हुआ था। टीचर एक्ट में 1 ईयर का मांगा था इसमें। और 24 में भी वैकेंसी आई थी। ठीक है, आपको बता देता हूँ 8/24, तो उसका भी डेट आने वाला है। ठीक है, तो वो भी डेट आ जाएगा, तो उसके लिए आप इंटरव्यू के लिए, मॉक इंटरव्यू के लिए यहाँ पे जुड़ सकते हैं। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको बेनिफिट होगा। ठीक है, 24 वाले लोग बोलते हैं, कमेंट करते हैं कब आएगी डेट, उनकी भी डेट आने वाली है, जल्दी डेट आ जाएगी। ठीक है, तो ये लिस्ट था, देखो आपको दिखा देता हूँ लिस्ट, क्योंकि सबकी लिस्ट दिखाऊँगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए, ये देखो रिजेक्ट हुए कैंडिडेट आपको बताता हूँ। जिनके पास नेट नहीं था वो 149। आप बताओ बिना नेट के आपने फॉर्म में अप्लाई क्यों किया है। बहुत से लोगों ने फीस सबमिट नहीं की हुई है, डिग्री सबमिट नहीं की हुई है, बहुत सारी क्राइटेरिया हैं। जब आपके पास नेट नहीं तो फॉर्म क्यों सबमिट कर रहे हैं। ये असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए नेट सेट ये तो होना बहुत ज़रूरी है ना। तो ये तो बेस ही बाहर हो गए। 294 लोगों ने अप्लाई किया था, लिस्ट आई थी, मैंने आपको दिखाई थी। उसमें से सिर्फ 11 कैंडिडेट हुए हैं क्लियरिफाई एकदम राइट। तो आप देख लीजिए, एक वैकेंसी के लिए 11 है, तो कितना कम कंपटीशन है। 11 गुना ही है ना, यूपीएससी जैसी पोस्ट में, अंडमान निकोबार। ये मेजर पॉइंट है। तो प्रैक्टिस कीजिए मॉक इंटरव्यू के लिए, सुबोध कैम्प से जुड़िए। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही बेनिफिट होगा आपको मॉक इंटरव्यू। ठीक है ना, मॉक इंटरव्यू के लिए प्रैक्टिस कीजिए जितना भी है। 23 में हुए हैं वो भी, और 24 वाले हैं वो भी। बाकी अदर नालको का इंटरव्यू है, नालको के इंटरव्यू 1 to 10 8 24 है, उनकी भी डेट पहले आई, उनकी भी प्रैक्टिस, उनके इंटरव्यू हो चुके हैं, क्योंकि वो अब उनकी डेट ही है। ठीक है, बाकी नंबर दिया हुआ है 9540302447 है ना, इस पर जुड़िए और मॉक की तैयारी कीजिए ज़बरदस्त तरीके से, जितनी ज़्यादा आप कर सकते हैं तो, है ना। प्रैक्टिस कीजिए। बाकी देखो कोई और अपडेट आएगी वो मैं आपको इन्फॉर्म करूँगा।
जैसा भी होगा, लेकिन इसकी डेट आ चुकी है 39/24। तो अभी आपके पास टाइम है काफ़ी, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे उतना ही बेनिफिट होगा। अब मैं एक आइडिया दे देता हूँ आपको, इंटरव्यू का आइडिया दे देता हूँ कि देखो इंटरव्यू का मेन बेसिक पॉइंट रहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका इंट्रो, ठीक है ना। नेम, ये देखो कैंडिडेट बता देता हूँ नेम, इसका मेन मीनिंग वगैरह, एंटोनेंस सिनोनिम्स सब चीज़ें क्लियर। इंट्रो। सेकंड पूरा इंट्रो पूरा हैबिट, ठीक है ना, जो भी हॉबीज़ हैं आपकी। नेटिव प्लेस, ठीक है। थर्ड पॉइंट लेबोरेटरी सेक्शंस पूरा, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव एलिमेंटल एनालिसिस है ना, फंक्शनल ग्रुप, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव वॉल्यूमेट्रिक ग्रामेटिक इंस्ट्रूमेंटल एनालिसिस जो एनालिटिकल केमिस्ट्री की डिस्कस करते हैं। 4 पॉइंट MSc PhD आपने की हुई है, उसका पूरा टॉपिक, ठीक है ना, केमिस्ट्री का, उनके अकॉर्डिंग आप देखिए, उनसे प्रैक्टिस कीजिए जितनी ज़्यादा कर सकते हैं। क्लियर। ये सारी चीज़ें हैं, इनको आप पॉइंट आउट करेंगे, जितने ज़्यादा डिस्कस करेंगे उनसे उतना ही बेनिफिट रहेगा आपका। क्लियर हो गया, ये पॉइंट हो गए। उसके बाद हम देखते हैं अपना टॉपिक। ठीक है, टॉपिक 5 है केमिस्ट्री के, उनको प्रैक्टिस कीजिए, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही बेनिफिट होगा। 5 टॉपिक जो भी हैं फेवरेट केमिस्ट्री के टॉपिक आपके, उनको चूज कीजिए और उनसे प्रैक्टिस कीजिए जितने ज़्यादा कर सकते। 5 टॉपिक, उतनी ज़्यादा, ठीक है, जितनी प्रैक्टिस कर सकते हैं उतना ही बेनिफिट है। तो 5 टॉपिक आप चूज़ कीजिए केमिस्ट्री के, अगर वो पूछते हैं उस हिसाब से। और एक प्रोसेस ये हो गया, सेकंड ये हो गया होल केमिस्ट्री। होल केमिस्ट्री पे हम इंटरव्यू की पूरी तैयारी करते हैं, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल और स्पेक्ट्रम, पूरा टॉपिक कंप्लीट कराऊंगा आपके, ठीक है। तो पूरा प्रैक्टिस हो जाती है। वाइट बोर्ड आप अपने वहाँ लगा सकते हैं अपने रूम में, ठीक है, रूम में लगाएंगे तो वहाँ से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं टॉपिक वाइज। यहाँ से आपको जूम मीटिंग या गूगल मीट से हम दिखते रहेंगे यहाँ पे आपके लिए, तो टॉपिक वाइज आप जो एक्सप्लेन करेंगे सब ऐसा ही टॉपिक तैयारी कराते हैं। और भी CSIR गेट वगैरह जो भी गवर्नमेंट जॉब, उनके 35 टॉपिक है केमिस्ट्री के, वो सब क्लियर कराते हैं पूरा डाउट के साथ, जो भी प्रॉब्लम्स हैं। बहुत सारे क्वेश्चन है, 10K प्लस क्वेश्चन प्लस आंसर, सब कुछ अवेलेबल है। तो प्रैक्टिस कीजिए, जितनी ज़्यादा देखो प्रैक्टिस करेंगे उतना ही बेनिफिट है, आपके पास चांस है E ग्रेड गवर्नमेंट जॉब, और वो भी UPSC में, ठीक है। तो बहुत अच्छी पोस्ट है। बाकी कोई प्रॉब्लम आती है तो वीडियो के डाउन साइड कमेंट कीजिए। जिस किसी भी इंटरव्यू की तैयारी करनी है उसके लिए आप कर सकते हैं। PhD की इंटरव्यू की तैयारी कर सकते हैं आप, जितने भी चल रहे हैं, PhD का देना चाहते हैं कहीं पे भी, उसकी भी इंटरव्यू तैयारी कराता हूँ ज़बरदस्त। जितने भी गवर्नमेंट जॉब है उनकी भी, वैसा भी कहीं इंटरव्यू होता है अदर एग्जाम डिपार्टमेंट में, उसकी भी बहुत सारे लोग सिलेक्ट हैं, अदर डिपार्टमेंट वाले भी। इंटरव्यू के लिए आप जुड़िए सुबोध कैम्प से और तैयारी कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए ज़बरदस्त। आप देख सकते हैं जितने लोग BRC के सिलेक्ट हैं, अभी जो लोग सिलेक्ट हुए हैं उनके तो अभी मैंने डोमो जो थे मॉक इंटरव्यू की वीडियो वो अभी अपलोड नहीं किए हैं, क्योंकि अभी एग्ज़ाम है बहुत सारे। तो वो 4 को MPPSC है, 11 को ये UPSC NFL है, ये सब एग्ज़ाम हो जाएंगे उसके बाद अपलोड करेंगे। बाकी वैसे शॉर्ट अपलोड कर दिए, उससे आइडिया लग जाएगा। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।